हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है कंपनी की शक्ति की स्थापना। मतलब भारत में जब अंग्रेजों का पदार्पण हुआ तो वो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आई थी। व्यापार करने के साथ साथ भारत की राजनीतिक स्थिति को देखकर उसने यहाँ के राजनीतिक जीवन में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। उस समय वाणिज्यवाद का युग था। एक देश दूसरे देश से व्यापार करते थे और लाभ कमाते थे। प्रत्येक देशों का ये प्रयास रहता था कि अपने देशों से हम अधिक से अधिक मात्रा में निर्यात करें और कम से कम मात्रा में आयात करें, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। भारत का भी व्यापार कई देशों से होता था, अफ्रीका के कई देशों से, एशिया के कई देशों से, यूरोप के कई देशों से, लेकिन अरबियन व्यापारियों के सहारे। जब ओटोमन साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तब जो स्थल मार्ग था, जिसे रेशम मार्ग कहा जाता था, वो बंद हो गया। बंद हो जाने के बाद भारतीय व्यापार में होने वाली भारतीय वस्तु, मसाले, सोरा, मोती, हीरे, जवाहरात, जिसका विदेशों में बहुत मांग था, बंद हो गया। तब यूरोपीय राज्यों ने भारत में व्यापार करने के लिए नए मार्गों का तलाश शुरू किया। उसमें सबसे पहले पुर्तगीज राजकुमार हेनरी, जिसे नेविगेटर भी कहा जाता है, उसने पूर्वी देशों को, खास करके भारत के रास्ते में जाने के लिए खोज शुरू किया, नया अभियान शुरू किया और इस पर सफलता पाया। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, जो कालीकट पहुंचे। फिर उन्होंने 1501 ईस्वी में व्यापार के लिए भारत पहुंचे और वहां एक फैक्ट्री की स्थापना की। पुर्तगाल के साथ साथ भारत में डच, डेनिश, इंग्लिश एवं फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियां भी पहुंची। इन सभी देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और सभी ने प्रयास शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा सफलता पुर्तगालियों को पहले हाथ लगी, लेकिन बाद में ये पुर्तगाली समुद्री लुटेरे बन गए, आपस में ही लूटपाट शुरू हो गया। डच भी कुछ भारत के कुछ ही क्षेत्रों पर हिस्सा जमा पाए, डेनिश भी बहुत कम इलाके प्राप्त कर पाए, लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना व्यापार बढ़ाने का प्रयास लगातार जारी किया और बढ़ाते बढ़ाते वो जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो ने व्यापार करने की अनुमति पाई और इस तरह फर्रुखसियार, नवाब फर्रुखसियार जो मुगल शासक थे, उनके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 जगहों पर फैक्ट्रियां स्थापित हो गई, मद्रास, मुंबई और कोलकाता। सबसे बाद में फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी आई। उसने पांडिचेरी तरफ, माहे, पांडिचेरी, इन सब जगहों पर अपना अधिकार स्थापित किया और वहां पर फैक्ट्री स्थापित की। फ्रांसीसियों के जो वायसराय थे, डुप्ले, वो काफी महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने व्यापार के साथ साथ भारत में राजनीति में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शासन को स्थापित करने की कोशिश करने लगी और भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना शुरू भी हो गई। जब बंगाल में सिराजुद्दौला के साथ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध हुआ, जिसे 1757 का पलासी युद्ध कहा जाता है, और इसमें सिराजुद्दौला की हार होती है और अंग्रेजों के जीत के साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन स्थापित हो गई। लेकिन ये युद्ध निर्णायक नहीं हुआ। इसके बाद एक दूसरा युद्ध हुआ, जिसे 1764 ईस्वी में बक्सर में लड़ा गया था, जिसमें मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम, जिसे अंग्रेजों ने मिर्जाफर के बाद मीर कासिम को बैठाया था, और अवध का सुजाउद्दौला नवाब और मुगल शासक थे, तीनों मिलकर बक्सर में युद्ध हुआ, जिसे बक्सर युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के बाद मीर कासिम तो दिल्ली भाग गया
युद्ध में बुरी तरह इनकी हार हुई और सुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट के साथ इलाहाबाद की संधि हुई और तब अंग्रेजों ने राजस्व वसूली का अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों पर किया और शासन करने का अधिकार मुगल सम्राट को दे दिया। उनकी पेंशन भी तय की गई। इलाहाबाद की संधि मुगल शासन की स्थापना में अपना अहम स्थान रखता है और इसके साथ भारत में अंग्रेजों का आगे का आधा लाइन में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में सबसे पहले मैसूर युद्ध शुरू हुआ। मैसूर में हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान का शासन चलता था। हैदर अली तो अंग्रेजों से युद्ध के समय ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन टीपू सुल्तान जो उनका पुत्र था वो अंग्रेजों से हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन तृतीय मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी, लेकिन उस संधि को टीपू सुल्तान ने माना नहीं और उसने फिर चौथी मैसूर युद्ध की शुरुआत की और उस लड़ाई में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस तरह अंग्रेजों का भारत के पूरे दक्षिणी भाग पर साम्राज्य स्थापित हो गया। हम कह सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और मैसूर के चारों युद्ध से पूरे दक्षिण भारत पर अंग्रेजों का शासन विस्तार हो गया। जिस तरह अंग्रेज भारत में व्यापार के लिए आए थे, आज वो आधे से अधिक भारत के स्वामी बन बैठे थे और शासन कर रहे थे। इसमें आने वाले उनके गवर्नर क्लाइव, वेलेस्ली, हॉस्टिंग और कर्नवालिस सबके अपने अलग अलग तरीके थे। इन तरीकों के अंतर्गत एक सहायक संधि थी जो वेलेस्ली की थी। इस सहायक संधि में उन्होंने 3-4 बातें रखी थी। एक बात थी कि कोई भी शासक जो सहायक संधि स्वीकार करता है, भारत के हैदराबाद का निजाम सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक था। कोई भी शासक जो सहायक संधि स्वीकार करता है वह दूसरे राज्य के साथ कोई संपर्क नहीं रखेगा, किसी तरह का युद्ध नहीं करेगा। ब्रिटिश सेनाओं को अपने यहाँ रखना होगा, या तो उसके बदले में उसे कुछ जागीर देनी पड़ेगी या उसे धनराशि देनी पड़ेगी। सहायक संधि के अंतर्गत धीरे धीरे भारत के बहुत सारे राज्यों को अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। बच्चों, आज इतना ही। मैंने जितना पढ़ाया आप किताब के माध्यम से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे आप बनाना भी शुरू करेंगे, ताकि क्या आपने पढ़ा, क्या आपने समझा